मैं हूं इमरान असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। पीटीआई के एहतजाज के बाद 26 नवंबर से एक मामला बड़ा संजीदा चलता जा रहा है कि आखिर बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकातें क्यों नहीं हो रही। इस इशू के ऊपर मुख्तलिफ राय आ रही हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस न्यूज ने इस मामले को जानने के लिए जेल हुकाम से रब्ता किया तो पता ये चला कि जैसे ही बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 में जमानत मिलती है, उससे अगले रोज ही बानी पीटीआई को 28 सितंबर थाना न्यू टाउन का एक मुकदमा जिसमें इंसदाश दहशतगर्दी की दफात शामिल है, उसमें पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जबकि यही पुलिस बानी पीटीआई का फिजिकल रिमांड लेती है। अब बानी पीटीआई थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन किया है। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अब बानी पीटीआई गो के अडयाला जेल में है, लेकिन उनके सेल को सेपरेटली थाना न्यू टाउन डिक्लेयर किया गया है। अब बानी पीटीआई के सेल के ऊपर जितनी सिक्योरिटी है वो थाना न्यू टाउन की है, क्योंकि बानी पीटीआई का फिजिकल रिमांड एक्सटेंड हो चुका है। तो अभी तक बानी पीटीआई क्लियर हो गया कि वो थाना न्यू टाउन की तहवील में है। अब बात यह है, क्या इस सूरत हाल के दौरान जो कशीदगी देखी गई जुड़वा शहरों में, उसके बाद पार्टी के कोई रहनुमा बानी पीटीआई को मिलने आए? तो जवाब है ना। सिर्फ साबका सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने गुज़िश्ता रोज ये कोशिश की कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात कर सकें। सुपरिटेंडेंट जेल ने बिल्कुल यही जवाब दिया कि बानी पीटीआई उनकी तहवील में नहीं है, यानी कि जुडिशल कस्टडी में नहीं है। वो अब फिजिकल रिमांड पर बाज़ाब्ता तौर पर रावलपिंडी पुलिस की तहवील में है। इसके बाद जो बानी पीटीआई के वकला हैं, ख़ास तौर पर फैसल चौधरी, जो कि सारे मामले को देखते हैं, असिस्टेंट वकील हैं, मुख्तलिफ मुकदमात में एसोसिएशन के तौर पर वो शामिल होते हैं और बानी पीटीआई के मुकदमात को या दरखास्तों को आगे लेकर चलते हैं। इसी मुकदमे में बानी पीटीआई के मरकजी वकील फैसल मलिक हैं, जो कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में इनका केस प्लीड कर रहे हैं। आज ही कुछ सी देर कबल ये दोनों रहनुमा, जो कि पार्टी रहनुमा भी हैं और इनके पास वकालत के भी इख्तियारात मौजूद हैं, इन्होंने किया ये कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गए। इन्होंने वहाँ पर पिटीशन अपनी पुटअप की और उसमें ये दावा किया, ये दरख्वास्त की कि हमें बानी पीटीआई से मिलने की इजाज़त दी जाए। अब इनका जो दरख्वास्त का बेसिक ग्राउंड था वो ये था कि इन्हें तशवीश है कि बानी पीटीआई के साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से ना तो पार्टी रहनुमा ना ही वकला उनके साथ मिल सके हैं। जबकि दूसरा इनका मौक़िफ़ ये था कि बहुत से ऐसे मुकदमात हैं जिसके ऊपर पार्टी रहनुमाओं बानी पीटीआई से इन्होंने बहुत से अप्रूवल लेने हैं, उस हवाले से भी हमें इजाज़त दी जाए। जब ये रहनुमा अंदर अडयाला जेल में दाखिल हुए तो इनको इजाज़त नहीं मिली, बल्कि क्या जवाब मिला, ये साउंड बाइट है फैसल चौधरी का, गौर से सुनिएगा। फैसल साहब, आज आप बानी पीटीआई को मिलने आए और बाज़ाब्ता तौर पर आपके पास इंसदाद दहशतगर्दी का हुक्मनामा भी था। क्या हुआ सर, मुलाकात होगी आपकी? नहीं सर, हमें अंदर जेल अथॉरिटीज़ ने बुलाया था और उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें एक नोटिफिकेशन दिखाया। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो उनकी कस्टडी है वो जेल अथॉरिटीज़ के पास नहीं है, वो अडयाला में, लेकिन उनका जो सेल है और वो जो प्रेमिसेस हैं वो थाना न्यू टाउन पुलिस स्टेशन का डिक्लेयर कर दिया गया है नोटिफिकेशन के ज़रिए। और वो नोटिफिकेशन जो है उसकी कॉपी मैंने उनसे कहा है कि आप मेहरबानी करके मुझे दीजिए। तो अब उसमें जो पुलिस वाले हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। आईओ राशिद कैनी साहब से मेरी और मलिक साहब की बात हुई है, तो वो वाज़ेह तौर पे बहुत रिलक्टेंट है और हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अंदर बुला के हमें जो सिचुएशन है वो एक्सप्लेन की गई और फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अडयाला है, प्रिजन रूल तो अप्लाई होते हैं और वैसे भी ये तो आई नहीं आता कि आप, और उनके ऊपर इतने केस भी हो गए हैं, हमने एक निगरानी भी रिमांड के खिलाफ फाइल करनी है। तो आप उनसे हमें इंस्ट्रक्शंस जो हैं मेहरबानी करके लेके दें या हमें उनसे लेने दें हमें मुलाकात। पर उन्होंने कहा जी कि वो क्योंकि हमारी कस्टडी में नहीं है, लिहाजा हम जो आईओ है, ये जो पुलिस वाले हैं, ये उनका काम है। तो बुनियादी तौर पे दोनों एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं, पिंग पोंग कर रहे हैं और वो नहीं इस बात में ताउन करने को तैयार। और पुलिस जो है वो आईओ जो है वो गायब हो गए। अब मैं उसको दोबारा कॉल करने की कोशिश करता हूँ। उसने मुझे कहा कि वो आता है। मैंने कहा जी आप आ जाएँ, तो इतनी देर में तो बंदा इस्लामाबाद से आ जाता है, लेकिन वो मुझे पता है, हमें इल्म है कि बैकग्राउंड में क्या चीज़ चल रही है, तो वो नामालूम वजूहात सबको मालूम है। तो ये पिंग पोंग का एक खेल है, लेकिन हम इसके ऊपर फर्दर जो है अब सुबह हाई कोर्ट में भी हम जाएंगे और इसकी जो रेमेडी है, क्योंकि जो इमरान खान साहब के साथ जो पीछे
6 अक्टूबर में सलूक हुआ, आपको पता है, मैंने ये आप सबको आपके ज़रिए पब्लिक को भी बताया कि जो उनको सेल में रखा गया, उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया, कानून के मुनाफिज सलूक किया गया। हम इस वक्त, मुझे जब पिछली तारीख 26 तारीख को मैं और फैसल मलिक साहब बड़ी तगदो के बाद जब अंदर रिमांड हियरिंग के लिए गए, तो तभी खान साहब ने मुझे बताया कि उनको दोबारा 36 घंटे के लिए रखा है। तो मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हूँ कि क्या उनके साथ दोबारा वही ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा। और अब तो जेल अथॉरिटीज़ ने मुझे ये कहा कि उनको तो पता भी नहीं है कि उनकी सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में पंजाब पुलिस और पंजाब हुकूमत, अगर इमरान खान साहब को इल ट्रीट किया गया, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया गया, दे विल बी रिस्पॉन्सिबल। और मैं बिल्कुल ये प्लेज करता हूँ कि क्योंकि हमारी उनसे मुलाकात नहीं होने दे दी जा रही, मुझे बिल्कुल यकीन है कि ये उनके साथ मिसट्रीट कर रहे हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, ये पुलिस वाले भी और रावलपिंडी पुलिस ऑफिसर्स जिनके पास हैं, IO हो गया, SHO हो गए या सीनियर ऑफिसरान हो गए, IG पंजाब पुलिस एंड CM पंजाब, और ये सारे जो हैं दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, वी विल होल्ड देम रिस्पॉन्सिबल। बेहतर ये है कि हमारी वकला टीम की मीटिंग करा दी जाए ताकि हम उनकी जो सिचुएशन है उसको देख लें, और अगर वो उनको कानून के मुताबिक ट्रीट किया जा रहा है तो हमारा भी इत्मीनान हो जाएगा। और उनके ख़िलाफ़ जितने भी केसेस हैं हमने उनकी हदायत भी लेनी है और फर्दर जो है आगे भी जाना है। तो ये जो हमारी मुलाकात जो रोकी गई है, उन तक एक्सेस, जब भी कोई ऐसा का बड़ा इंसिडेंट होता है इमरान खान से मुलाकात रोकी जाती है, तो इसके ऊपर हम हर वो कदम उठाएंगे जो कि हमारे पास अवेलेबल है आइन और कानून के अंदर, और हम हर तरह से जो है इमरान खान साहब तक एक्सेस चाहते हैं करना। फैसल साहब, आप कानूनी माहिरीन भी हैं और बड़ा वाज़े देख सकते हैं इन क्रिमिनल केसेस को। ऐसे होता है कि बंदा जो है वो जेल में हो और पुलिस की कस्टडी में रख कर उससे मुलाकात ना होने दी जाए, और अगर फिजिकल रिमांड पे भी हैं तो क्या उसके वकील और फैमिली उनसे मिल सकती है? बिल्कुल, नॉरा हाई कोर्ट के रूल्स हैं जो अलाउ भी करते हैं, और रिमांड जो है वो रिमांड आपने तफ्तीश करनी होती है, वो कोई कैद तन्हाई में या उसमें तो नहीं फेंका जा सकता। रिमांड की तो बुनियादी जो तकाजा ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन अफसर जो है वो तफ्तीश करेगा जो एलिगेशन, और एलिगेशन एमा का यानी अबैटमेंट का है, और 200 केसेस में उनके ऊपर यही है। और जब ये खास का ये जो पर्चा है वो आप सबको पता है कि 28 सितंबर का ये वकूआ बनाया गया है, और कॉल 4 अक्टूबर की थी, और उनका बयान भी 161 का हमने दे दिया। तो मुझे तो समझ नहीं आई जज साहब ने इनका रिमांड क्यों दिया। समझ तो आई है लेकिन कानूनी तौर पर समझ नहीं है, उसकी कोई जवाब नहीं बनती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इस मुल्क में रोज़ाना एक नया तरीका वारदात इशू किया जा रहा है, और ये तरीका वारदात जितने भी इशू हैं, ये जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये खबरदार रहें कि ये इनके ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होंगे। किसी को मौका मिला ये फिर इस तरह से ट्रीट होगा, फिर इनकी चीखें आप आसमान को जो है वो सुनाई देंगी। ये तरीक़ेकार गलत है। इमरान खान इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी का रहनुमा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है उनका वो रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे मकबूल सियासी लीडर है। उसके बंदों के ऊपर आपने जो जलियांवाला बाग लूट किया है 2024 में, उसको कहता हूँ, इसमें कोई रिलक्टेंस नहीं है कि जलियांवाला बाग की तरह इन्होंने फायर मारे, हमारे बंदों को शहीद किया है, और अब आप एक्सेस नहीं दे रहे इस डर से कि वो जी एक्सेस अगर उन तक हुई, जेल के अंदर बैठे हुए एक शख्स से इतना खौफ है कि उस तक न वकला की एक्सेस न फैमिली पूरी जो है वो भी डाल दी गई। तो इस पर बिल्कुल हम हर जो करार वाक़ई कदम है जो हमारे अपना बस में और इख्तियार में आइन और कानून के मुताबिक वो लेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। फैसल चौधरी के इस वीडियो बयान के बाद अब वाज़ेह हो गया कि जेल हुकाम का जो मौक़िफ़ है वो उसके ऊपर पूरी तरह कायम है कि पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन कर रखा है जिसके तहत कोई भी शख्स जेल हुकाम के साथ रब्ता करके दरख्वास्त नहीं कर सकता कि उसको बानी PTI से मुलाकात करवाई जाए। अब जिसने भी बानी PTI से मुलाकात करनी है वो थाना न्यू टाउन जाएगा, तफ्तीशी अफसर राशिद कियानी है इस मुकदमे में, उनके साथ रब्ता करेगा। अगर वो एक्सेस देते हैं तो बानी PTI से आकर मिल सकेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि बानी PTI अडयाला जेल में मौजूद हैं, लेकिन इस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है कि बानी PTI पुलिस की कस्टडी में है, ना कि वो जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल की तहवील में। आगे देखना होगा कि किस किस शख्स को या किस पार्टी रहनुमा को
बानी पीटीआई से मुलाकात करने का शर्फ मिलता है, उसकी वजह ये है कि बहुत से वकला रहनुमा जो हैं वो अब हाई कोर्ट पर जा रहे हैं इसी इंसदाद दहशतगर्दी के हुक्म को लेकर, और अडयाला जेल की जानिब से मिलने वाले जवाब पर वो दोबारा अपनी दरख्वास्त करेंगे कि हमें बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात की इजाज़त दी जाए।